को आतंकियों ने टारगेट किलिंग में एक पूर्व सरपंच को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने शोपियां के हीरपुरा इलाके में बीजेपी से जुड़े एक पूर्व सरपंच पर अटैक कर दिया। इस हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाने के समय उनकी मौत हो गई है। उनको आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। शोपियां की खबर है, जहां पर उग्रवादियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग के तहत एक पूर्व सरपंच को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पूरा गांव मातम मना रहा है, शोक में डूबा हुआ है। आतंकवादियों ने शोपियां के हीरपुरा इलाके में बीजेपी से जुड़े एक पूर्व सरपंच पर अटैक कर दिया था और इस हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हालांकि जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो स्थानीय लोगों ने यह बताया कि पूर्व सरपंच ने काफी विकास के काम किए थे, पूरे इलाके में काफी एक्टिव थे और विकास कार्यों को लेकर काफी सजग रहते थे और ऐसे में पूरा गांव शोक मना रहा है, पूरे गांव में मातम का माहौल है। और आपको बताएं कि पहले अटैक किया गया और उसके बाद अस्पताल ले जाने के समय उनकी रास्ते में मौत हो गई। उनको आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उनके लास्ट राइट्स को लेकर पूरा गांव नम आंखों के साथ उमड़ा है। लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अफसोस इस बात का कि वो पूर्व सरपंच को बचा नहीं पाए, क्योंकि कोशिश पूरी की गई थी कि समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो ये शोपियां से खबर सामने आ रही है। ये भी साउथ कश्मीर का इलाका है जहां पर आतंकियों ने टारगेट किलिंग में पूर्व सरपंच को निशाना बनाया है। और दरअसल ये बौखलाहट आतंकियों की इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि पूर्व सरपंच ने डेवलपमेंट का काफी काम किया था, जो कि आतंकवादियों को रास नहीं आता था। इसके अलावा जिस तरीके से श्रीनगर में बम्पर वोटिंग हुई है, वोटर टर्नआउट जबरदस्त निकला, 20 से 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा, लोगों ने डेमोक्रेसी को चुनना पसंद किया, आतंकवाद के डर से किनारा किया। ये सब चीजें थी जो कि आतंकवादियों को रास नहीं आई और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आजकल आए दिन, चाहे अनंतनाग हो, चाहे राजौरी हो या फिर शोपियां की ये घटना, आतंकवादी सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस अपना डर, अपना खौफ कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर उनकी बौखलाहट, उनकी छटपटाहट को दर्शाता है। लेकिन देख, पूर्व सरपंच की हत्या कर देने के बाद अब सुपुर्दे खाक किया जाना है उन्हें। नम आंखों से लोग उन्हें विदाई देने के लिए, उन्हें अंतिम विदा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए क्योंकि हम पत्थर। ये मसला हो गया ऐसा कि हम सोने लगा, सोते कि बेहद 5 मिनट हो गया। हमारे मकान के साथ है टीन का देवर, वहाँ पर जिस तरफ टीन को बजाता है ना, इसी तरफ हो गया। मैंने अपनी बीवी को बोला कि आप नज़र मारें, वो उसने खिड़की खोला, नज़र मारा, वहाँ पर उसने दूसरी साइड से आवाज़ सुनी। फिर हम बाहर निकलता, इसके घर गए, यहाँ किचन में पड़ा था। फिर हमने किया काम, उधर से उठाया, लिया थाने से वापस आया, फिर यहाँ हॉस्पिटल में थे, मगर ये वहीं से रहते, वहीं से रहते। बच्चे 5 महीने की बच्ची, 2 साल की और एक बच्ची है, 4 साल की, 5 साल का लड़का है और इसकी बीवी। बस यही बिल्कुल छोटी फैमिली, बिल्कुल। मैं जब 10th में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो। बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए क्योंकि हम पत्थर। ये मसला हो गया ऐसा कि हम सोनी। तो ये पूर्व सरपंच को आप सुन रहे थे, जिन्होंने विकास का रास्ता सुना, जिन्हें ब्रेन वॉश किया गया था। महज 500 रुपए के लिए पत्थरबाजी किया करते थे और वो खुद मानते थे कि अब हमने ये करना छोड़ दिया है, हमने डेमोक्रेसी को चुन लिया है, विकास का रास्ता चुन लिया है, पढ़ाई लिखाई चुन ली है। जब उन्होंने जीने की कोशिश की, लोगों को जीवन दान देने की कोशिश की, लोगों के लिए करने की कोशिश की, तो आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कबूल किया कि पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल होने से लेकर विकास की राह पर आगे बढ़ने तक उनका यह सिलसिला कैसा रहा,
किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम से विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे। लेकिन अफसोस, आतंकियों के नापाक मंसूबे के आगे उन्होंने अपनी जान दे दी। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। चुनाव के दौरान ऐसा प्रयास किया गया है, पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठी जो कि आतंक को हवा दे रहे हैं, सुरक्षा बलों की कार्रवाई से ऐसी ही घटना घटी है। लेकिन ऐसी घटनाओं से अफसोस होता है, कुछ पार्टियां जो बार बार पाकिस्तान की बात करती हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। लोकल खुश है, इसलिए पाकिस्तान पर आयोजित आतंकी पर्यटन में बाधा डालने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक दुखद घटना है, खास करके इलेक्शन के आसपास और उसके दौरान इस प्रकार का प्रयास किया गया है कि लोगों को मतदान करने में बाधा डाली जाए, वहां पर इस प्रकार की लोगों में दहशत फैलाई जाए और पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठी या उनके द्वारा प्रेरित लोग जो वहां पर भी आज आतंकवाद को हवा दे रहे हैं, काफी हद तक उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराए, काफी तादाद उनकी घटी। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि दुख होता है और खास करके जानबूझ करके जो व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा है, क्या है उसका, तो उसी कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बार बार पाकिस्तान की बात करती हैं, 370 दोबारा लाने की बात करती हैं, वहां पर कश्मीर में लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा करने की बात कही है, वो भी कहीं ना कहीं कसूरवार है। इसके लिए ये मानना पड़ेगा। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा बल जल्द ही इस प्रकार के जो कौन लोग थे उनको ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। वही कह रहा हूं, टूरिस्ट काफी मात्रा में पिछले वर्ष जो कहते थे कि 1,70,00,000 के लगभग आए, तो टूरिज्म में वादा डालने के लिए, क्योंकि स्थानीय लोग तो नहीं चाहेंगे, उनके तो बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, उनका सब काम अच्छा चल रहा है, खुशहाली का माहौल पैदा हुआ है, रोजमर्रा के बंद नहीं होते, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ मानना चाहिए। और कुछ लोग जो पैसा लेकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके इरादे सफल होने वाले नहीं हैं। लेकिन एक एहतियात के तौर पर ये चीजों को ध्यान में रखना होगा और इस प्रकार के जो ये लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं लोकल लोग भी